नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथमेटिक्स जो आपके एग्जाम्स में जो पेपर में आपके जो गणित के सवाल आते हैं उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल जितने भी लोग पेपर देने वाले हो वो सब आप देखिए, आपको गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। उसको एकदम ईजी बहुत आसान से आसान तरीके में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस के हिसाब से पहला जो चैप्टर है वो है दशमलव भिन्नी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्नी। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 1.27 बार का मान बताएं। यहाँ पर एक है तो हमें सबसे पहले पेपर में इसको एक लिखना है, आगे प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद 27 है तो हम यहाँ 2.7 है ना, 1.27 है तो हम इसको 27 लिखेंगे। और दो संख्या है, 2 और 7 है तो यहाँ पर 2 9 लिख देंगे। मतलब आपको इतना ध्यान देना है कि जितनी संख्या पर बार लिखा जाएगा, मतलब 2 7 के ऊपर बार का निशान है तो मतलब 2 अंक हो गया तो यहाँ 2 9 लिखा जाएगा। और जो यहाँ पर अगर पूर्ण संख्या है तो वो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें, इतना आपको समझना है बस। अब इसको हमें सरल करना है। तो सरल कैसे करोगे? इसको देखो, काटो तो कितना होगा? 9 तरीक 27 होगा ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा और 11 9 99। तो अब ये क्या हो गया? 1 + 3/11। तो इसको हमें सरल करना होगा तो क्या करेंगे? अभी जैसे जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता वो लोग पहले समझेंगे। इसमें क्या होगा? हर बराबर करेंगे, 11 नीचे आ जाएगा तो 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 ही आएगा। 11 का 1 में गुणा करेंगे तो मतलब 11 हो गया, प्लस 11 का 11 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया 11 3 14/11। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। अभी बार वाले में हम लोग 1-2 सवाल और देख लेंगे तो थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि 1.27, अगर 27 पर बार लिखा है, 2 अंक है तो एक जो पूर्ण संख्या है उसको तो 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। 27 पर बार है तो 27 मतलब 27 हो गया, 27। और जितनी संख्या मतलब 27 है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है, 2 अंक है तो यहाँ पर हमने 2 9 लिख दिया। बस उसको हमें सरल कर देना है, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो अब बार वाले में 1-2 सवाल हम लोग और देख लेते हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो ये एक सवाल है 0.57 बार का मान बताइए। अब इसमें क्या करना है? जैसा हमने पीछे सवाल में बोला था कि जो पूर्ण संख्या होगी, जो भी पहले दशमलव से पहले जो संख्या है उसमें पूर्ण संख्या या कुछ वो सब भूल जाओ, आप पूर्ण संख्या भूल जाओ। इसमें बस इतना देखना है कि जो भी दशमलव के पहले संख्या होगी, जैसे यहाँ 0 है तो हम इसको 0 प्लस करेंगे। यहाँ 5 7 मतलब 57 है, दोनों पर बार है, 2 संख्या है, 2 डिजिट है तो यहाँ लिखना है 57/2 है तो यहाँ 99 कर दो, ठीक है। अब इसको हमें सरल करना है तो यहाँ 0 है तो इसको हर बराबर करोगे तो क्या होगा? 99 0 + 57। तो ये उत्तर इसका हो गया, यही जो आ गया ये उत्तर हो गया। इसमें और सरल होना नहीं है चूंकि एक अभाज्य संख्या आ गई, तो यही आपका उत्तर हो गया। अभी आपके समझ में आया? बस इतना ध्यान देना है, बार जितनी संख्या पर लगा रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है। दशमलव से पहले अगर कुछ लिखा है तो वो प्लस में आएगा। और ये अभी हमें आपको समझाना था, इसकी वजह से हमने 0 प्लस लिखा है। बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे डालो 57/99 कर दो। कुछ सरल हो रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है जैसे पिछले सवाल में हमने काट दिया था, कट रहा था तो काट दिया था, इसमें नहीं कट रहा है तो यही आपका उत्तर हो गया। आप टिक मारो, आगे बढ़ो। एक सवाल ये है आपका 0.63 + 0.37 दोनों पर बार लगा है, इसका हमें मान बताना है। बट जो आपका विकल्प है वो बार में लिखा गया है तो आप हमें उसके हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो बार देखकर आपको घबराना नहीं है, बस केवल इसको पहले सरल करना है। जब सरल करोगे उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो पहले तो हमें इसको सरल ही करना है। तो सरल करेंगे तो कैसे होगा?
जैसा कि अभी पिछले वाले सवाल में बताया था कि 0.57 था, तो हमने उसका किया था यहाँ 57, ऐसा कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे संख्या कितनी है 63, इसका बटा हम कितना करेंगे, एक संख्या 2, तो क्या होगा 2 9 लिखेंगे 2 बार, जितनी संख्या पर बार लगा रहेगा उतना नीचे 2 बार 9 लिख देना है। प्लस में इसका क्या है 3 और 7, नीचे 1 2 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 9 लिख दो। अब इसको हमें जोड़ लेना है, सरल कर लो, सरल करोगे तो कितना आएगा, नीचे 99 का इसमें भाग देना है, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो 63 आ गया, प्लस 99 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो 37 आएगा। तो अभी इसमें क्या करना है आपको कि डायरेक्टली जैसे हर इसका बराबर है, इसका भी हर बराबर है, इसका भी हर बराबर 99 है, इसका भी 99 है, तो हर बराबर है, सीधे अंश को जोड़ लेना है। अंश मतलब ये ऊपर वाला ये अंश होता है और जो नीचे लिखा रहता है इसको बोलते हैं हर। तो अगर दोनों भिन्न का हर बराबर है तो अंश का अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटा देंगे, उसको हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो पहले से बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो इस विधि से लगाना है, अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट सीधा जोड़ लेना है। तो अब इसका क्या होगा, 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 100 बटे 99। इसको डायरेक्टली हमें सरल करना है, सरल करोगे तो क्या होगा, सीधे लगाओ, 99 का 100 में भाग देना है तो एक बार जाएगा, 99 होगा, दशमलव लगाओ, सीधे इतना ध्यान देना है, एक बार जाएगा 99 है, दशमलव लगाओ, कितना है 1, अब दशमलव लगाया तो हो गया 0, मतलब 10 हो गया, फिर भी बार नहीं जाएगा तो हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा, हुआ 100, 100 जैसे हुआ फिर एक बार गया, ठीक है। उसके बाद में फिर बचा 10 हुआ तो फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़े तो फिर से 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 1 आ जाएगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। अब ऐसी संख्या अगर अनंत तक चलने वाली मिल गई तो आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्या दशमलव के बाद 2 संख्या पकड़ो, उसके ऊपर बार लगा दो, उसके आगे की कहानी खत्म कर दो, तो यही आपका हो गया उत्तर, ठीक है। ये एक सवाल है आपका 2.136 जिस पर बार जो लगा हुआ है वो 3 और 6 पर लगा हुआ है, 1 पर बार नहीं है दशमलव के बाद। ये सबसे अलग सवाल है, इससे पहले का जो सवाल था वो सब अलग थे, ये वाला अलग अलग, जितने हमने सवाल बताया सब अलग अलग टाइप के हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी टेक्स्ट बुक आप लिए हो या आपके पास कोई बुक हो कंपटीशन एग्जाम की, तो आप उसमें देखना जितने इस टाइप के जितने सवाल आपको मिल जाएंगे, आपको सब सरल करना है, सबको हल करना है। कोई सवाल में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं, देन हम उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी इसको हमें समझना है, तो इसमें क्या करना है 2.136 जिसमें 3 6 पर बार लगा हुआ है, तो पहले तो 2 को हमें लिखना है, प्लस का निशान लगाना है। अब इसको 136 सीधा लिखो, 136 लिखो, बार के पहले ये कितने पर है 1 लिखा हुआ है, 1 तो यहाँ से 1 घटा दो, समझ गए, 136 लिखो, उसके पूरी संख्या 136 है, बार हमारा 36 पर है, तो हम यहाँ से जो 1 हमारा है ये वाली संख्या इसको हम घटा देंगे, नीचे हमारा बार कितने पर है 2 संख्या पर है तो 2 9 लिखेंगे, लेकिन 1 यहाँ है तो 1 की जगह पर ये 0 आ गया, मतलब हमने किया क्या, आप समझो, ये बहुत आसान तरीका है, बहुत शार्ट ट्रिक है, इसको समझो। तो यहाँ पूरी संख्या को उठाओ 136, तो हमने 136 लिखा, बार 1 पर बार नहीं था तो हमने 1 को माइनस कर दिया। अब बार जो था 3 और 6 पर था, तो मतलब जैसा पिछले वाले सवाल में हमने बताया जितने पर बार होगा जितनी संख्या होगी उतना 9 हमें लिखना है, तो हमने 3 और 6 पर बार था तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। अब यहाँ 1 पर बार नहीं था तो यहाँ हमने 1 तो घटाया था, लेकिन फिर यहाँ हमें नीचे 0 लगाना है, ये आप ध्यान देना, यहाँ 0 लगाना है। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम पूरा ये एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भाई 136 हमने क्यों लिखा, यहाँ पर हमने 0 क्यों लिखा, बट अभी आपको केवल पेपर देना है, इसकी वजह से हम शार्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल शार्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर आगे आपको पूरा समझना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, देन हम उसको पूरा समझाएंगे। तो इसको हमें सरल करना है,
2 प्लस 136 में से 1 घटेगा तो 135/990। तो इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, 15 9 135, 9 का ये हो गया 15 होगा ना, 15 9 135, और ये हो गया 15 छक्का 90, 6 हो गया, और 10, 15 छक्का 90, ये हो गया 66। तो मतलब आ गया ये कितना आया, 2 प्लस 9/66, मतलब 3 से और कटेगा, 3 हो गया, और ये हो गया 22। तो कितना हुआ, 2 प्लस 3/22। अब इसको हमें सरल करना है तो यहाँ पर 1 करेंगे, हर बराबर करेंगे तो 22 को 1 में भाग दोगे तो कितना होगा, 22 आएगा। 22 को 2 से गुणा करोगे तो 22 गुणे 2 मतलब 44, प्लस अब 22 का 22 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करोगे तो 3 ही हो जाएगा। तो मतलब 44 + 3 ये हो गया 47/22। अब इस फॉर्म में अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया तब तो आप सीधे टिक मार देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इसका जो आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो मिस्र भिन्न में दिया गया, अब मिस्र भिन्न में बदलना है तो आप यहाँ पर क्या करना है, ये 2 + 3/22 था तो आप इसको ऐसा लिख दो, 2 सही 3/22, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप इसको लिख दो, अगर विकल्प में आपको ये दिख जाएगा तो इस पर टिक मार देना, ये दिखेगा तो इस पर टिक मार देना, दोनों सही होंगे। तो 1-2 सवाल हम लोग और ले लेते हैं इसमें। दोस्तों एक सवाल ये आपका है जो एग्जाम में आपके काफ़ी आया हुआ है, काफ़ी अच्छा टेक्निकल सवाल है, बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या है, 3 की घात 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे 42 की घात 2.5 भागे 2 की घात 2.5 गुणे 7 की घात -3.5 बराबर 21 की घात कितनी होगी वो हमें बताना है। अब इसको हम मान लेंगे, माना इसकी जो पावर है वो x है, ठीक है, या y, या आप अपना नाम मान सकते हो। चलो हमने z मान लिया, अब z मान लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 3 की पावर 3.5 लिखो, गुणे कर दो। इसको अगर देखो इसका 2 तरीका, एक तो क्या करना है, इसको गुणे में अलग अलग कर दो। जैसे 7 3 21 होता है तो 7 गुणे 3 की पावर 2 कर दो, गुणे फिर यहाँ क्या कर दो 42 मतलब कितना होगा, 14 3 42 तो हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2.5 भाग करो, 2 की पावर 2.5 है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या होगा, यहाँ पर गुणे में है 7 की पावर -3.5, तो अब ये बराबर 21 की पावर हमने x लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस में है तो ये ऊपर चले जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हमने ये कैसे लिख दिया कि यहाँ 7 गुणे 3 होगा, यहाँ 7 गुणे 3 गुणे 2 होगा, हमने 14 गुणे 3 भी हम लिख सकते थे तो भी 42 होगा। उसका एक कारण होता है, उसका कारण ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि हम कोई जैसे इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इतनी घात लिखी हुई है, इसको सरल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत हल करना। तो चूंकि आपके पास पेपर में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं तो इसको हल कैसे करोगे, तो ये ध्यान दो कि 14 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें 14 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या है, 7 है, 2 है, 3 है, तो हमें ऐसे इसके गुणनखंड करना है ना कि जो यहाँ पर हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर 7 है, 3 है, 2 है, यहाँ भी है 7 है, 3 है, 2 है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। हमने इसकी वजह से ऐसे इसको तोड़ा है, गुणनखंड ऐसे किया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ाओ इसको, तो कैसे होगा ये 3 की घात 3.5 गुणे, अच्छा अभी इसका ब्रैकेट अगर खोलोगे तो कितना होगा, 7 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7 की घात 2.5 गुणे 3 की घात 2.5 गुणे 2 की घात 2.5 गुणे, ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में है, माइनस में है तो ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे देखो, ये
मान लो इस पूरी संख्या को 1 मान लो, तो 1/7 की पावर -3/5 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, 1/7 की पावर 3.5। तो अब ये संख्या अगर ये भाग में है तो गुणा में जब पलटेगी तो संख्या पलट जाएगी, भिन्न पलट जाती है। तो मतलब ये क्या होगा, 7 की पावर 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीधा डायरेक्टली यहाँ पर 7 की पावर 3.5 लिख दिया जो प्लस में है। नीचे हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बराबर में 21 की पावर x चले जा रहा है, ये ऐसे चलने दो इसको। तो अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, ये 2 की पावर 2.5, 2 की पावर 2.5 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3 की पावर वाले जोड़ो, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें करना क्या है, घातांक का एक नियम होता है कि अगर किसी संख्या का आधार बराबर है, घात में कुछ भी लिखा हो उसको हम जोड़ लेंगे। तो अगर वो गुणे में है तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सबका आधार बराबर है। 3 जो है, 3 को आधार बोलते हैं, मतलब बेस बोल सकते हो। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन घात में अलग अलग लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, 3 लिखो, पहली क्या लिखिए 3.5 प्लस दूसरी 3 की घात 2 लिखिए प्लस तीसरी 3 की घात 2.5 लिखिए, इसको लगा दो ब्रेकेट। ठीक है, समझ में आया। मतलब घातांक के नियम के हिसाब से अगर आधार समान है तो हम घात को जोड़ लेते हैं, अगर वो गुणा में है तो। इतना ध्यान देना, अगर गुणा में ये लिखा गया है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, अब इसको फिर से आगे बढ़ाओ। अगला कौन सा है, अब 3 वाला कर लिया, 7 वाला पकड़ो, ये है, तो गुणे में लगाओ 7 का। अब यहाँ पर 7 की घात 2 है, यहाँ पर 7 की घात 2.5 है, 7 की घात 3.5 है। मतलब आधार जो है वो 7 है, वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन घात परिवर्तित हो रही है। तो इसमें क्या करना, आधार लिखो, जैसे इसको जोड़ा था वैसे इसको जोड़ दो। तो 2 हो गया प्लस 2.5 हो गया प्लस 3.5 हो गया बराबर 21 में को क्या करना है, 7 गुणे 3 कर दो, फिर से गुणनखंड है। अब बस इतना ध्यान देना, गुणनखंड ऐसे करना है कि कुछ ना कुछ हमें फायदा मिल जाए। ठीक है, 7 गुणे 3 हमने कर दिया। अब इसको हमें जो जोड़ा है हमने वो हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.5 है, तो 1 हो गया, 2 3 2 5 5 1 6 और 2 8 हो गया। तो मतलब ये कितना हो गया, 3 की घात 8 हो गया, गुणे 8 है, सॉरी ये 6 लिख गया ना, 8 है, ये जोड़ने के बाद 8 आएगा, गुणे 7 की पावर कितना होगी, 2.5 मतलब 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8, 7 की घात 8 हो गई बराबर ये कितना होगा, 7 की घात x गुणे 3 की घात x। अब इसमें क्या करना है, 7 त्रिक 21 मतलब 21 की घात 8 बराबर ये भी 21 है, 21 की घात x। अब घात का कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन मतलब तुलना करने पर, जैसे पढ़ते रहते हैं बचपन में, तुलना करना मतलब दोनों पक्ष का तुलना करना। अब यहाँ पर आधार 21 है, यहाँ पर 21 है, तो ये क्या होगा, x बराबर 8 हो गया। तो मतलब जो ये उत्तर पूछ रहा था आपसे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था 21 की घात कितना होगी, ये इतना जो लिखा है, इसको जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के बाद 21 की घात 8 आएगी, उतना इसका उत्तर आएगा। समझ गए, यही आपका उत्तर हो गया। सो चलिए, अभी कल हम लोग इस सेशन में एक वीडियो और इसमें देखेंगे दशमलव में, देन हम लोग कल से परसों से हम लोग दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। मतलब हमारा टारगेट ये है कि हम 1.5 महीने में, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में के अंदर ही हम आपका मैथ का जो गणित का चैप्टर है वो हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। सो जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, और आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे ना तो आपको इतना आसान तरीके में समझाएंगे कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।